हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये जो हमारे कॉमर्स मैथमेटिक्स में जो एक स्टैट्स वाला पोर्शन है उसमें आता है ये चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में शुरू करने से पहले कुछ हम जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ते थे, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी और डायरेक्टली रिलेटेड है इस चैप्टर से, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले, ताकि वो अगर किसी को नहीं भी आती होगी तो क्लियर हो जाए, है ना। तो बात करते हैं, हम 9th क्लास में हम मैथ्स में पढ़ते थे एक चीज़ कि हमारे पास अगर दो क्या है, दो लाइंस गिवन है, क्या है, दो लाइंस गिवन है या दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। तो पहले बात करते हैं लाइन की इक्वेशन कैसे होती है कि डिग्री होगी 1 और होंगे 2 वेरिएबल्स। तो कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे होंगी। एक होगी एक्स ए 1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और दूसरी होगी a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, तो हमने जो चीज़ें देखी थी पहले कि ऐसी लाइनें दो होती हैं, तो ये लाइनें अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ग्राफ पे प्लॉट कैसे कैसे हो सकती है। ये मान लेते हैं दो लाइनें हैं, ग्राफ पे प्लॉट अगर इनको करें तो हम ग्राफ पे प्लॉट कर कैसे कैसे हो सकती है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है ना। तो ये तीन तरीके से हो सकती है, या तो एक लाइन दूसरे लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी, या क्या हो सकती है, एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या फिर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही लाई कर रही हो, है ना। तो इसको इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, कोइंसाइडिंग लाइंस भी बोल सकते हैं, कोइंसाइड लाइंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे हो गए तीन टाइप की लाइन है। अगर दो लाइनें हमें गिवन है, दो से ज़्यादा भी गिवन है, तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि दो लाइन पैरेलल हो, एक इंटरसेक्टिंग हो, दो लाइन पैरेलल इंटरसेक्टिंग या कोइंसाइडिंग लाइन, मतलब एक लाइन के ही ऊपर दूसरी लाइन होगी। अब हम दो एग्जांपल लाइन के एग्जांपल लेते हैं कि कैसे कैसे लाइन हो सकती है और कैसे कैसे उनका क्या बन सकता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू लाइक हम ले लेते हैं 10, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20, ठीक है। दो लाइन की इक्वेशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम करते क्या थे 9th में वो बताता हूँ मैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करवाने के लिए हम एक ये डब्बा बनाते थे पहले, है ना। ये इस लाइन के लिए इक्वेशन है, कार्ड है ये, हमने लिया एक एक्स एक वाई। पहले क्या करेंगे, पहले एक्स को 0 पुट करो और वाई की वैल्यू निकालो। यहाँ भी वाई की वैल्यू हम लेट्स सपोज 2 ले लेते हैं, अभी 10 से डिविजन होने में प्रॉब्लम होएगी। तो ये इजी एग्जांपल कि एक्स की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 12/3 मीन्स 4, है ना। ये 4 हो गया। सिमिलरली हम y को 0 रखेंगे एक बार, और y को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी सेम तरीके से। फिर यही काम हम इसके लिए भी करेंगे, है ना। इसके लिए करेंगे तो ये क्या आएगा, ये x y, जब x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, है ना। और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो हम सिंपली एक इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। तो ये हो गया, हम पॉइंट को कितने कितने गैप करें, हम थोड़ा छोटा बना रहे, तो ये 2 का गैप कर लेते हैं, 2 4 6 2 और ये 4, है ना। तो जब हमारा इसको ड्रॉ करते हैं पहले, जब x 0 है y 4 है, तो ये पूरी लाइन होती है जो y एक्सिस, वहाँ पे x का पॉइंट हमारा क्या होता है 0, तो ये यहीं पे लाई करेगा, है ना। x 0 y 4 इस पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हो गया y 6 x 0,
सॉरी x6 y0, ये पूरी लाइन x6 पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो ये हमारा हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे बस। ठीक है, फिर दूसरी वाली हम बनाते हैं। दूसरी वाली कैसे बनेगी? दूसरी वाली के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट है x0 y4, x0 y4 सेम ही पॉइंट है ये वाला, और दूसरा पॉइंट है x5, तो x5 यहाँ पे होगा कहीं 4 और 5 के बीच में। तो ये पॉइंट कैसे बनेगा हमारा, ये लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये हो गया हमारा x5। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6,0 इसके, 5,0 इसके पॉइंट, 0,4, है ना, और ये हमारा ओरिजिन 0,0। ये वैसे बनती है, ठीक है। तो अब हम, मेरे को लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, जो पीछे आपने था वो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब हम बात करते हैं एलपीपी की। तो एलपीपी होता क्या है? तो एलपीपी होता क्या है बेटा, पहले तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर से मतलब है हमारी लाइन, है ना, कि हमारी कोई ना कोई लाइन दी गिवन है, लाइन की इक्वेशंस गिवन है, और हम क्या कर रहे हैं, उनको हम सोल्व कर रहे होंगे, है ना। लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। अब दूसरा वर्ड क्या है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आपने देखा भी होगा, और कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम आपने ये देखा भी होगा कि सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग से बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए बने होते हैं, कि कुछ ना कुछ उसमें क्या होते हैं। एक फंक्शन है कि भाई कैलकुलेटर अगर यूज़ कर रहे हो तो कैलकुलेशन ही कर सकते हो, है ना। गेम खेल रहे हो तो उसमें गेम ही खेल सकते हो। तो उसमें क्या है, कुछ क्या लगे हुए हैं, हमारी रिस्ट्रिक्शंस है चीज़ों के लिए, है ना। रिस्ट्रिक्शन होंगी, कुछ कोड्स होंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैं इस पर क्या बोल देते हैं हम, इसको कंस्ट्रेंट्स ये भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स है होते हैं कि हम यही चीज़ें हैं, या ये चीज़ को इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ही इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड है। और लीनियर जो लाइन की इक्वेशंस हैं वो प्रोग्राम्ड है कि ये वो इस चीज़ को ही दिखाएंगी, ठीक है। अब आगे हमारी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स कैसी, लीनियर इक्वेशन से हमारी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आगे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम से यहाँ पे बेसिक मतलब है मैथ्स की क्वेश्चन से, है ना। अभी सिर्फ बेसिक मैथ की कैलकुलेशन है। जब हम एलपीपी को पढ़ लेंगे तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस के लिए भी प्रॉब्लम यूज़ होता है, क्योंकि हम ये वास्ट बिजनेस में मेनली वास्ट चीज़ों में, कई चीज़ों में हम इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है कि हमें कोई कॉस्ट प्राइस से या फिर कुछ सेल्स प्राइस से रिलेटेड, या आइटम और किसी की कॉस्ट प्राइस दे दिया, रिलेशन दे दिया, और हमें निकालना है कि इसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ हो सकता है, इसका मिनिमाइज प्रॉफिट कहाँ हो सकता है ना, या फिर इसका मैक्सिमम सेल किस रेट पे होगी। इस चीज़ों को निकालने के लिए भी हम एलपीपी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम चलो इसको अभी देखते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे हैं, वो तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसके बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक जो प्रॉब्लम है उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं इसके फंडामेंटल्स को समझने की, कि कैसे कैसे हम इसको एलपीपी की चीज़ों को करते हैं, है ना। तो एलपीपी की चीज़ों को करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उनको उसकी बात करते हैं कि कैसे कैसे। मान लेते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक कोई फर्नीचर डीलर है ना, कि क्या है, एक फर्नीचर डीलर है, और उसको क्या करना है, कुछ चेयर खरीदनी है, कुछ टेबल खरीदनी है। क्या करना है कि मान लेते हैं उसको चेयर खरीदनी है, कुछ कुछ नंबर ऑफ़ चेयर्स परचेज़ करनी है, और कुछ नंबर ऑफ़ टेबल्स परचेज़ करनी है ना। तो नंबर ऑफ़ टेबल्स जो परचेज़ करनी है और चेयर्स जो परचेज़ करनी थी, मान लेते हैं हम नंबर ऑफ़ चेयर्स परचेज़ कर रहे हैं और कुछ नंबर ऑफ़ टेबल्स परचेज़ कर रहे हैं। बट उसके पास क्या है कि वो है ना, वो सेल्समैन के पास जो मैक्सिमम जो अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए वो कितनी है, 50,000 रुपीज़। वो मैक्सिमम 50,000 रुपये हैं जो उसको वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और दूसरी भी एक कंस्ट्रेंट है, देखो कंस्ट्रेंट जिसकी मैंने अभी बात करी वो कंस्ट्रेंट यहाँ पर आ गया। भाई उसको चेयर खरीदने थे, टेबल खरीदने थे, दैट्स ओके, बट उसको कंस्ट्रेंट डाल दिया कि भाई उसके पास सिर्फ क्या है, 50,000 रुपये है, रिस्ट्रिक्शन डाल दी।
और दूसरी कंस्ट्रेंट भी डाल रखी है, मान लेते हैं हम दूसरी कंस्ट्रेंट डाल रखी है कि है ना, वो जो उसके पास जो उसने दुकान ली है उसमें वो मैक्सिमम 60 या तो टेबल या फिर चेयर रख सकता है। ठीक है, मतलब उसके पास जो दुकान है उसके पास जो स्पेस है वो भी इतना ही लिमिटेड है कि वो 60 टेबल या चेयर रख सकता है, एक ही चीज़ रखेगा, 60 टेबल 60 चेयर, या फिर मिक्स करके टोटल 60 ही होनी चाहिए। तो दो हमें, आप देख सकते हो, दो कंस्टेंट हमें डाल दिए इसने। क्या क्या, एक तो चेयर परचेज, टेबल चेयर परचेज करनी है, वो तो है ही, उसमें 50,000 रुपये उसको इन्वेस्ट करने के लिए हैं सिर्फ। 50,000 तक चीज़ें खरीद सकता है, 50,000 से ऊपर नहीं जा सकता, है ना। तो दूसरा क्या है कि 60 टेबल चेयर ही रख सकता है अपनी दुकान में। अब उसने क्या दिया है कि क्वेश्चन में मान लेते हैं, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो उसको एक चेयर की कॉस्ट है, कि जो एक टेबल की कॉस्ट है और जो एक इसकी कॉस्ट है, टेबल की कॉस्ट मान लेते हैं हम 2,500 रुपये, टेबल की जो कॉस्ट मान लेते हैं वो 2,500 रुपये, और जो हमारे इसकी कॉस्ट है वो मान लेते हैं हम 500 रुपीज़। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे चेयर की जो वो है उसको मान लेते हैं हम एक्स, नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ चेयर ही परचेज, नंबर ऑफ चेयर ही परचेज, और यहाँ पे मान लेते हैं वाई, नंबर ऑफ, सॉरी ये टेबल है, नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर ही परचेज। ठीक है, आप 10th क्लास में 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एकांकीय समीकरण और इनमें आप पढ़ भी चुके होंगे, इसकी इक्वेशन बना के हम सोल्व करते थे, है ना। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाऊं तो देखी जाए तो उसने जो टोटल पैसे कितने खर्च करे, मान लेते हैं वो 2,500 रुपये की नंबर ऑफ चेयर, मान लेते हैं एक्स चेयर खरीदी, प्लस 500 रुपये की नंबर ऑफ, ये 2,500 रुपये की टेबल्स खरीदी, और 500 रुपये की, 500 रुपये पर के हिसाब से नंबर ऑफ वाई चेयर खरीदी, तो इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा इसका, 50,000। तो क्या टोटल 50,000 की आ जाएगी, हमें तो नहीं पता ना, अभी तो हमने कैलकुलेशन नहीं करा ना। आप जब दुकान पे जाते हो आपने रेट तो पता कर लिया है, बट आप निकाल के देखते हो ना कैलकुलेट करके कि 50,000 में आएंगी कितनी आएंगी। अभी आपने पास ये, आपको ये पता है कि 2,500 की एक आएगी हमारी टेबल, 500 रुपये की एक आएगी चेयर, और कितनी खरीदेंगे तो 50,000 बनेंगे, चार खरीदूंगा तो हो सकता है 10,000 ही बने। इसलिए हमने क्या मान लिया कि ये जो मैक्सिमम अमाउंट है ना, ये मैक्सिमम अमाउंट क्या है हमारी, 50,000 से इक्वल या तो कम होंगे। अभी इक्वल साइन लगाया था तो ये इक्वालिटी बन जाती है, बट मैंने अब साइन लगाया है ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, लीनियर इन इक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी मतलब लीनियर प्रॉब्लम्स में इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है, या तो लेस देन इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, है ना। चलो, अब इसको पता है आप सब लोगों को, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं 50,000 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम इसमें क्या कॉमन ले लें, 500 कॉमन ले लेते हैं। 500 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, है, यहाँ बचेगा 5x प्लस वाई, है ना। अब इस 5 को इस 500 से कैंसिल कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 कैंसिल, 5 से 100 पे कैंसिल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, है ना, ये आया। ठीक है, अब हम ये तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट। अब दूसरा कंस्ट्रेंट के ऊपर बात करते हैं, जो उसने दूसरा कंस्ट्रेंट दिया था कि 60 टेबल चेयर को रख सकता है। भाई एक घर में 60 टेबल चेयर को रख सकता है, तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ चेयर x, नंबर ऑफ y इक्वल्स टू कितनी, 60। पर ये भी 60 तो हो सकती है, बट 60 की कम कम भी लेके रखूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक हमारी ये बन गया, तो ये हमारे एक लीनियर इक्वेशन भी है और कंस्ट्रेंट भी है। अब वो ये कहता है कि कितने नंबर ऑफ चेयर या नंबर ऑफ टेबल ही परचेज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। भाई वो कितना, अगर वो कह रहा है कि अगर मैं कितनी चेयर और कितने वो खरीदूं कि मुझे जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो गए, अगर वो देता है कि एक टेबल खरीदता है तो उसको 250 रुपये का प्रॉफिट होता है, कि जब एक टेबल खरीद के, इसी रेट से खरीद के जब वो बेचता है तो उसको 250 रुपये का प्रॉफिट होता है, और जब चेयर खरीद के और उसको इस रेट से खरीद के और बेचता है तो उसको 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने की बातें हैं कि कहाँ पे हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। तभी क्वेश्चन को अभी पीछे चला गया, तो इसको इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन है हमारी 5x प्लस वाई, हमारी इक्वेशन बन गई
5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, और दूसरी है हमारी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, है ना। और जो प्राइस था टेबल पे प्रॉफिट है, हमें टेबल पे 250 रुपये का प्रॉफिट है और चेयर पे 75 रुपीज़ का, ठीक है, 75 रुपीज़ का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरा क्वेश्चन आ चुका है, पूरा क्वेश्चन जो सामने उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लिया, और अब हम करेंगे सोल्व फॉर द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो पहले हम इसको जो बेसिक मेथड है इसको सोल्व करने का, जो स्टैंडर्डाइज मेथड है उसको उससे नहीं करना, बेसिक से सिंपल बात करते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ कि जो सो चेयर खरीदी, मान लेता हूँ सारी उसकी टेबल खरीद लेता है, क्या करता है कि वो ना 60 की 60 चेयर खरीद लेता है, तो 60 की 60 चेयर खरीदेगा, मतलब सारी चेयर खरीद लेता है मान लेते हैं, तो क्या करेगा वो 50,000 की चेयर खरीद रहा है, तो एक चेयर कितने की है, 2,500 रुपये की, है ना। एक चेयर कितने की है, 2,500 रुपये की, तो कितनी चेयर आएंगी जो टोटल, ये कैंसिल 25 2 0, तो 20 हमारी कितनी आएंगी, 20 टेबल्स आएंगी, 20 टेबल्स आ गई। अब 20 टेबल्स आ गई, 20 टेबल्स आ गई, तो 20 टेबल्स में एक टेबल पे कितना प्रॉफिट है, हमें एक टेबल पे 250 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो हमारे कितना प्रॉफिट आ गया, 25 2 50 और 2 0, ये रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, है ना। चलो आगे बात करते हैं। सेम केस वो क्या करता है कि वो है ना सारी की सबकी चेयर कर लेता है, सबकी, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल टेबल्स, यहाँ पे ऑल चेयर खरीद लेता है, तो क्या 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 मिल सकता है उसको, कि वो 50,000 रुपये की क्या खरीद लेता है, रेट क्या है उसका, 500 रुपये की चेयर है, तो टोटल आएगी 100 चेयर। अब 100 तो खरीद नहीं सकता, क्या है हमारे पास, कंस्ट्रेंट है, कितनी खरीदेगा, तो 60 खरीदेगा, 60 चेयर मैक्सिमम खरीद सकता है, एक चेयर पे 75 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो कितने हो गए, 75 6 जा कितना हो जाएगा, 75 6 जा हमारा हो जाएगा 4 हाँ हाँ 4,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो 4,500 का प्रॉफिट हो गया, आप वही बोलेगा कि इसमें तो पूरी 60 ही चेयर खरीदी, तो कम का ही सामान खरीदा और हमें वो हो गया। तो पर हमें ओवरऑल निकालना है, सारी कंस्ट्रेंट पूरी होनी चाहिए हमें, है ना। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो बहुत सारे मेथड है वैसे, तो इनिशियली जो हमें पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है वो हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल, मुझे लगता है क्वेश्चन आपको जो है वो करा होगा, वो समझ में आ गया होगा। पहला जो है वो ग्राफिकल मेथड है। इसके अलावा अगर आप आगे जाते हो तो सिंप्लेक्स मेथड भी सिखाते हैं, सिंप्लेक्स मेथड, फिर ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड भी सिखाते हैं, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, और फिर बिग एम मेथड भी है, बिग एम मेथड भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारे गेम थ्योरी वगैरह करके भी इनके सॉल्यूशन दिखाए जाते हैं, पर बेसिकली हम इनकी बात कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है, इससे हम कैसे मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट चीज़ें निकाल सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x5x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 100, और एक दूसरी थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। और हम इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके देखेंगे। और दूसरा क्या है, अब दूसरी चीज़ें थी जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो नंबर ऑफ चेयर है या तो 0 होंगी या 0 से बड़ी होंगी, ऐसा तो नहीं नेगेटिव में जाके हम चेयर कर ले, ऐसे ही जो नंबर ऑफ वो है वो टेबल चेयर वो भी हमारी क्या होंगी, टेबल चेयर दोनों 0 से बड़ी ही होंगी, तो ये भी हमारे दो कंस्ट्रेंट है, इनको भी हम कंसिडर करके चलेंगे। तो हम एक ग्राफ बना लेता हूँ मैं, तो ये हमारी हो गई x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। तो जो अभी हमने पीछे किया था उसी को हम निकालते हैं कि इसमें अगर मैं इस वाली इक्वेशन में उसको मैं सोल्व करके इसके सॉल्यूशंस निकालता हूँ, तो सॉल्यूशंस क्या आएंगे इसके, x y, अब x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 100 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20, है ना। और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो x y, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा, x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 60 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की 60 आएगी। आप बोलोगे सर ये क्या बोलते हैं, ये तो इनइक्वालिटीज़ थी, आपने इक्वल लेके क्यों इक्वेशन बना ली। इनइक्वालिटीज़ की फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी मानकर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना, ताकि लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाए, ठीक है। फिर इसको हम सोल्व करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस चीज़ों को हम कंसिडर कर सकते हैं, कैसे नहीं। तो अब हम देखें तो ये गैप कितने करने का, मल्टीपल में है तो हम 20 20 का गैप ले लेते हैं, ये 20 40 60
80 100, 20 40 60 80 और ये 100। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, x0/100, तो x0/100 यही पॉइंट होगा, है ना। इस पॉइंट को हम नेम देते हैं ए। और दूसरा पॉइंट क्या है, x20/100, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसकी लाइन की क्वेश्चन को बना लेते हैं हम। लाइन की क्वेश्चन बनेगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारी लाइन की क्वेश्चन बन गई। दूसरे की बनाते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गई। अब हम इसके कंस्ट्रेंट को मीट करेंगे। ये लाइन तो है 5x + y = 100 की, पर हमारे क्या है 5x + y < 0। तो इसको चेक कैसे करते हैं, कौन सा रीजन इस लाइन की इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली, हमें दिख रहा है कि 0 0 जो हमारा ओरिजिन है, ये इसके लेफ्ट साइड में ओरिजिन लाई कर रहा होगा। और कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लें 40,0, या फिर इसके इधर जो आपको लगता है ये पॉइंट लाई कर रहा है, उसको पॉइंट में वैल्यू पुट करके देखो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 0 0 लेता हूँ, तो 5,0 + 0 < 100। क्या ये सही है, 0 को, हाँ 0 < 100 है, तो ट्रू हो रही है, तो ट्रू हो रही है, तो उसी रेशियो में हमें उसी साइड हम लाइन वैल्यू को हम मान लिया, हम बोल सकते हैं कि ये इस तरफ का ग्राफ बनेगा, है ना। कि जो इस तरफ वाला, अगर मैं इसकी इधर वाले पॉइंट्स को कंसिडर करूँगा तो वो पॉइंट्स इसकी लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसी लाइन पे लाई कर रहे होंगे। अब दूसरे पॉइंट बनाते हैं, x0/60 ये होगा, और y0 हमारा ये वाला पॉइंट होगा, है ना। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ये। और सिमिलरली ये भी उससे छोटा है, इस पर भी ओरिजिन वाले पॉइंट पुट करेंगे, तो 0,0 < 60, हाँ ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ये पॉइंट भी हमारी ये वाली इस लाइन को इधर रेफर कर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम रेफर पॉइंट दे देते हैं, कोमा A B C और D। अब हम क्या करते हैं, जो वो रीज़न लेते हैं जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई, दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। हम इसको देखें, ये पूरा रीज़न था जो इसलिए ये लाइन रेफर कर रही थी, ये वाला पूरा रीज़न था जो कि ये वाली लाइन रेफर कर रही थी। तो हम इनका क्या करते हैं, इनका कॉमन रीज़न ले लेते हैं जो कि दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसको क्या बोल देते हैं हम, वो वाला पॉइंट, वो वाला रीज़न जिसमें हमारी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई है, इसको बोलते हैं हम फिजिबल रीज़न। और जो इन दोनों की इक्वेशन के लाइक नहीं कर रहा उसको बोलते हैं इनफिजिबल रीज़न। ठीक है, इनफिजिबल रीज़न। फिजिबल रीज़न की क्या है कि आप, कई बच्चे बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट भी तो लाई कर रहा होगा, पर ये वाला जो इस वाले ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन को नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों जो कॉमन पोर्शन है, इनको हमने नहीं लिया, उनको उसको कॉमन पोर्शन को लिया जो जिसको सारे कंस्ट्रेंट मीट कर रहा था। अब ये बोलोगे ये भी वाला कि इस वाले को क्यों लिया, इससे आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो दो कंस्ट्रेंट थे इनको भी मीट कराना था हमें, x, 0 y, y < 0, x, < 0। तो x < 0 ये वाली सारी लाइन्स होंगी, ये वाली लाइन सारा x < 0, और ये यहाँ से इधर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो y < 0। तो ये पूरा पोर्शन इन चारों जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको मीट करा रहा है, इसलिए हमने इन चारों कंस्ट्रेंट को मीट कराने वाले रीज़न को लिया और उसको क्या बोला हमने, फिजिबल रीज़न। और जो नहीं करा रहा था उसको क्या बोला हमने, इनफिजिबल रीज़न। ठीक है, इनफिजिबल रीज़न आने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे हमें ये चीज़ें मिली है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में। तो हमें पहले पॉइंट ए मिला, पॉइंट ए, सॉरी इस पॉइंट को मैंने ए लिख दिया, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ इनकेस कन्फ्यूज़न होने से बच्चे को। ठीक है, तो हमारे ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा ये पॉइंट क्या था, है 80, 60, 0, है ना।
तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या 60 कोमा, ए पॉइंट है हमारा 0,60। अच्छा, तो हमारा बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट अभी निकालेंगे। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है हमारा 20,0 और डी पॉइंट क्या है हमारा 0,0, है ना। अब बी पॉइंट निकालते हैं। बी पॉइंट ऐसे निकालते हैं, बी पॉइंट निकालने के है सिखाया जाता है 10th क्लास में। उन्हीं क्वेश्चन को हम सोल्व करके इक्वेशन निकालेंगे। क्या क्या इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 60। लेस देन थी, बट सोल्व करने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, फिर से वही बात कि 100 से निकाल रहे होंगे। इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ से क्या आएगा 40, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये बचेगा 4x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10 की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर दो और निकाल लो। x प्लस वाई इक्वल टू 60 में पुट करते हैं x की वैल्यू 10, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 60, वाई की वैल्यू क्या आ गई 50। तो हमारी इसके पॉइंट क्या आ गए 10,50। बहुत सारे बच्चों को पता होगा इस सोल्यूशन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दोनों लाइन के वेरिएबल्स को जो उसके कोफिशिएंट्स उनको सेम कर लो और उनको सब्ट्रैक्ट करा दो, तो इस हमारे क्या निकल जाते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसके ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, 3-4 मेथड होते हैं। ठीक है, इसमें जब मैं एलिमिनेशन मेथड हमने इसे यूज़ करके हमने इस पॉइंट, दो पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो हम जो फाइनल पॉइंट है उस वाली इक्वेशन को लेंगे और हम इसमें देखेंगे कि हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे कहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अगर हम डी पॉइंट पर देखें तो डी पॉइंट पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो डी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आएगी हमारी। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट कौन सी इक्वेशन से होगा। तो जिस इक्वेशन को बोलते हैं हम जेड, तो वो कौन से होगा, जो हमारी प्रॉफिट वाली इक्वेशन बनेगी। वो प्रॉफिट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी कि अगर हम 250 टेबल बेच देते, 250 रुपये का प्रॉफिट होगा एक चेयर पे बेचने पे, तो नंबर ऑफ चेयर बेची, तो नंबर ऑफ टेबल बेची उससे प्रॉफिट, और 75 रुपये हमारा और था एक चेयर पे प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ 75 चेयर इंटू वाई, है ना। ये हमारी इक्वेशन बनेगी जिससे हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा, है ना। कि मान लो 250 रुपये की मतलब 10 चेयर बेचूंगा तो अलग प्रॉफिट, 250 रुपये की 5 चेयर खरीद रहा हूँ तो अलग प्रॉफिट। उसके अकॉर्डिंग हमारी ये क्या बनती है, प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ टेबल, और प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ चेयर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम सिंपली पॉइंट्स को पुट करेंगे। तो पहला पॉइंट पुट करते हैं हम 0,60, 0,60 इसमें पुट करेंगे तो 250 वाला 0 हो जाएगा। 75 इंटू 60 कितना बनेगा, 75 इंटू 60 हमारा पहले भी कर चुके हैं, 4500 बना था, है ना। बी पॉइंट हमारा क्या था 20,0, सॉरी 10,50, 10,50 पुट करेंगे। 10,50 मतलब ये हो जाएगा 2,500, और ये 75 इंटू 50 कितना हो जाएगा हमारा, 75 इंटू 50 380, 3850। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा ये 50, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा शायद तो 6250। फिर हम सी पॉइंट पे देखते हैं। सी पॉइंट क्या है हमारा 20,0, 20,0 क्या हो गया हमारा, ये हो गया 5,000, है ना। उसके दूसरा पार्ट तो 0 हो जाएगा, और डी पॉइंट पर 0,0 तो 0 ही होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर के प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे 6250 पे। तो इसी पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को क्या बोल देते हैं हम फिजिकल, इसको बोल देते हैं हम सॉल्यूशन, और इसको बोल देते हैं वैल्यू एट दैट विच द वी कैन फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यूज। तो इसमें एक प्रॉफिट ये भी होता है। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल सॉल्यूशन और क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, जिसके लिए हमें कंस्ट्रेंट्स ने फाइंड करने के लिए बोला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल मेथड, है ना। तो ग्राफिकल मेथड हमने क्या किया, दोबारा इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में क्या है, हमारे पास दो इक्वेशंस थी, कुछ कंस्ट्रेंट्स थे, कुछ
कंस्ट्रेंट थी, तो मान लें 2 इक्वेशन थी, कुछ कंस्ट्रेंट है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ये सबसे कुछ, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पॉइंट को ले लेंगे। कुछ नहीं है, जब ग्राफ हमें लाइन इक्वेशन बना के, पहले इक्वेशन इक्वल टू लेके हम लाइन इक्वेशन बना लेंगे, बॉक्स बना के दोनों इक्वेशंस का उसको प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पे। जब हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी उसका कॉमन सोल्यूशन ले लेते हैं। मान लेते ये वाली पॉइंट जो इक्वेशन थी वो ग्रेटर देन वाली होती, तो ये वाला रीज़न होता मान लेते हैं, और ये वाली इक्वेशन है वो लेस देन वाली होती है, तो इसमें नीचे वाला, तो इस वाले पॉइंट को हम वो पॉइंट को ले लेंगे, पोर्शन को ले लेंगे जो कि उसमें सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना, सेटिस्फाई कर रहा हो। फिर हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स नोट कर लेंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। ये कैसे कैसे भी बन सकता है, मान लेते हैं हम, ये ऐसे भी बन सकता है, एक लाइन ऐसे जा रही हो, ऐसे लाइन जा रही हो, एक ऐसे लाइन जा रही हो, तो ज़्यादा भी पॉइंट भी मिल सकते हैं। बट हमें वही चीज़ देखनी है, सारे पॉइंट्स को बनाना है इक्वल करके, और फिर हमें कंस्ट्रेंट देखते हुए हमें उसका एक्जैक्टली सोल्यूशन देखना है। इस वाले मान लेते हैं ये रिफीजिबल रीजन हो, तो इसकी ये लाइन इधर रिप्रेजेंट कर रही हो, 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 तब हम कॉमन पोर्शन को ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट को ले लेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। फिर जो हमारी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाली जो इक्वेशन है उसमें उसको पुट करके देखेंगे, जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू देंगे वो हमारे मैक्सिमम के सॉल्यूशन होंगे, और जो मिनिमम वैल्यू देंगे वो मिनिमम के सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। एक तो ये वाला ग्राफिकल मेथड तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें इक्वेशन कुछ भी करोगे तो आपको फाइंड करने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेगा। इसके अलावा हमारा सिंप्लेक्स मेथड, डुप्लेक्स मेथड भी इसमें आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं मेनली। उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे कि इसमें उसमें एक अलग मेथड से सोल्व करना है क्वेश्चन को सिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसका कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं बता दूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, उस पॉइंट्स को बना दूंगा जिससे क्वेश्चन बन जाता है, और उससे आपका जो क्वेश्चन है वो तो गलत सोल्व हो जाएंगे। बाकी अगर क्वेश्चन को सोल्व करके उसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होगी तो ये सबसे बेस्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, कि फटाफट पॉइंट्स निकाल लो कहाँ पे वो इंटरसेक्टिंग कर रही है, वो हमें 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। अगर आप इसमें फाइंड करना चाहो तो अगर हम जैसे ये ग्राफ बनाया तो मुझे पता है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस में मिलेंगे, वाई एक्सिस में मिलेंगे, थोड़ा सा आइडिया आ ही जाएगा। तो एक्स एक्सिस वाले वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स तो मिल गए हमें, है ना। एक तो देखो इसमें आप देखोगे इसमें एक तो ये पॉइंट है 0,60, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट कौन सा है 20,0, एक ये वाला पॉइंट है, एक ओरिजिन ही है ना। और एक हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सेट फटाफट हम निकाल सकते हैं कि दोनों का सोल्यूशन निकाल लिया और एक पॉइंट हमें मिल गया, तो 4 पॉइंट निकल गए, तो चारों पॉइंट्स को पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा सबसे ईजी है सिंपलेक्स मेथड, और उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो अपनी आप सबके लिए ऐसे जय सिया राम, बाय बाय।